हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भी महाभारत के बारे में बात होती है तो लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य रहता है कि महाभारत के समय का सबसे बलवान योद्धा कौन है। इस वीडियो में हमने ऐसे ही दो योद्धाओं की चर्चा की है। पहले हैं पवन पुत्र भीम और दूसरे हैं महाबली बलराम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पवन पुत्र भीम के विषय में। भीम माता कुंती और भगवान पवन के पुत्र थे। भीम ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य और महाबली बलराम से प्राप्त की थी। जब महाबली भीम एक बालक थे तो वो अपनी माता के हाथ से एक बहुत ही विशाल पर्वत से गिर गए। महावीर भीम सीधा आकर एक चट्टान पे गिरे, परंतु भीम को उस चट्टान से एक खरोच भी नहीं आई, परंतु वो चट्टान पूरी चकनाचूर हो गई। माता कुंती भी ये देखकर चकित रह गई थी। तो अब हम बात करते हैं महाबली भीम ने कितनी बार और कितने योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया। महाबली भीम ने अनेकों राक्षसों का वध किया था, जैसे कि हिडिंब, बकासुर और जटासुर। राक्षसों का वध करने के लिए महाबली भीम को बहुत ही कड़ा परिश्रम करना पड़ा था, तब जाके भीम इन राक्षसों का वध कर पाए थे। इसके अतिरिक्त अज्ञातवास के समय द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए महाबली भीम ने महाप्रतापी कीचक का वध किया था। कीचक कोई आम योद्धा नहीं था, कीचक भी भीम की तरह एक बहुत ही शूरवीर योद्धा था। परंतु भीम भी कुछ कम नहीं थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। इसे आप भीम की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। भीम ने अति बलशाली जरासंध को परास्त किया था और अंत में जरासंध का वध कर दिया था। इन सबके अतिरिक्त महाबली भीम ने महाभारत युद्ध के समय 100 कौरवों का वध किया था। इन सबके अतिरिक्त महाबली भीम ने महाप्रतापी महर्षि कर्ण को भी परास्त कर दिया था, परंतु महर्षि कर्ण ने भी अंत में भीम को पराजित कर दिया था। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी थी और एक एक बार पराजित भी किया था। दुर्योधन ने भी महाशक्तिशाली भीम की प्रशंसा करते हुए ये कहा था कि भीम को पराजित करना बहुत ही कठिन है और भीम विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है। तो अब हम बात करते हैं महाप्रतापी बलराम जी के विषय में। महाबली बलराम भगवान शेषनाग का अवतार थे। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। महाबली बलराम ने अपने बाल्यकाल में ही एक बड़े ही मायावी राक्षस प्रलंबासुर का वध कर दिया था, वो भी अपने एक मुष्टि के प्रहार से। वहीं भीम को राक्षसों का वध करने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके महाबली भीम राक्षसों का वध कर पाए थे। महाशक्तिमान बलराम ने अनेकों बार जरासंध को परास्त किया था। आकाशवाणी हो जाने के कारण महाबली बलराम जरासंध को जीवित छोड़ देते थे, क्योंकि जरासंध की मृत्यु महाबली भीम के हाथों लिखी थी। जब एकलव्य और पौंड्रक ने मिलकर द्वारिका पे आक्रमण किया था तो महाबली बलराम ने अकेले ही उन दो योद्धाओं को परास्त कर दिया था। एक बार जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दुर्योधन ने हस्तिनापुर में कैद कर लिया था तो ये बात सुनकर महाबली बलराम अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने महान हल से हस्तिनापुर को जल में डुबा देने का प्रयास किया था। उनके इस प्रयास से हस्तिनापुर में भूकंप आ गया था। महाबली बलराम का क्रोध देखकर दुर्योधन बड़ा ही भयभीत हो गया और उसने तुरंत जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाबली बलराम चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे और वो चारों युगों में सबसे बलवान योद्धा थे। वीडियो के अंत में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि महाबली बलराम भीम से ही नहीं, चारों युगों में सबसे शक्तिमान और बलवान योद्धा थे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।